नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम जीवन साथी में। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास शख्सियतों से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के लिए। ये हैं श्री जगदीप सिंह जी, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और राज परिवार से संबंध रखते हैं, और इनकी अर्धांगिनी श्रीमती विभूति सिंह, ये भी राज परिवार से संबंध रखती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैम, मैम सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगी, आपकी शादी को कितना समय हो गया है और अब तक का आपका ये सफ़र कैसा रहा है? जी, हमारी शादी को 19 साल हो गए और 2006 में हमारी शादी हुई थी। अच्छा है, सफ़र बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है जी। तो सर से भी जानना चाहेंगे कि शादी से अब तक आपका ये सफ़र कैसा रहा है? 19 साल की जो हमारा लंबा सफ़र रहा है, तो काफ़ी कुछ इसमें हम दोनों का अच्छा रहा, दोनों का साथ रहा। दोनों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किया, और कुछ ऐसे पल भी आए जब आदमी सोच लेता था कि भी नहीं, अब हमारे को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, तो जो अपनी पत्नी की सपोर्ट होती है वो सबसे बड़ा मैटर करती है। तो वो इसी तरह ये 19 साल का जो समय था, एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव होके अच्छा सफ़र निकल गया। जी, बहुत खुशी कट गया है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी शादी है वो एक अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज? नहीं, हमारी अरेंज्ड मैरिज थी जी। तो हमारे पेरेंट्स ने पहले किसी के थ्रू बात चली, तो फिर ऐसे होता है देख दिखाई की जो नॉर्मल होता है, तो देख दिखाई के बाद एक दूसरे को पसंद किया जी। तो उसके बाद बहुत जल्द पसंद करने के बाद मैरिज हो गई जी। तो अभी तक वही सफ़र चला हुआ है। देखिए, आपने हमें बताया कि देख दिखाई काफ़ी जगह चली, तो मैम में ऐसी क्या आपको क्वालिटीज़ नज़र आई कि आपको ये लगा कि नहीं, यही में आगे चल के मेरी जीवन संगिनी होंगी? देखिए, एक तो बात होती है वक्त की, जब वक्त आता है तभी कुछ हो पाता है जी। चाहे आप जितनी मर्जी अपनी ले लीजिए कि भी आज होगा कल होगा, पर वक्त के बिना कुछ नहीं हो पाता जी। तो जब हमने पहली बार इनको देखा, तो सबसे पहले तो आप एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो सबसे पहले लुक्स के ऊपर ही जाती है बात जी बिल्कुल कि बिहेवियर और नेचर तो बात की बात है जी। तो सबसे पहले देखने को अच्छे थे जी, मतलब ये बहुत बिल्कुल मैम बहुत ही खूबसूरत है। तो आपकी नज़र पहले टिकी गई होगी इन पे। तो बस फिर जब उसके बाद हुआ, फिर 1-2 दिन बैठे, फिर थोड़ा थोड़ा आदमी के नेचर बिहेवियर के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है जी। तो बस उसके बाद फिर मैरिज, बहुत जल्द मैरिज हो गई जी। तो सफ़र चलता रहा। मैम, आपको सर में क्या अच्छा लगा? जी, बस यही है कि जैसे पेरेंट्स ने रिश्ता तय किया था, तो वही था मेन, तो कि हाँ, पेरेंट्स ने भी हाँ कर दी है। आपको पता है कि हमारे समाज में होता है कि कुंडलियाँ मिले और वो सब कुछ उससे हो गया, तो ऐसे मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि चलो ठीक है, अच्छी फैमिली से है, हमारे परिवार ने सबने यही देखा तो फिर हो गया जी। देखिए, आप जैसे कभी आपके साथ नोक-झोंक हो जाए सर से, तो मैंने पूछ लिया जी। तो आपका रिएक्शन क्या रहता है अगर मान लीजिए सर आपसे कुछ कह दें? तो वही है कि थोड़ा सा लगता है कि अरे, पर यह है कि नहीं, नोक-झोंक हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रहता है, थोड़ा माहौल की बात नहीं करनी है ये वो पर थोड़ी देर में सब कुछ पता है कि बच्चे हैं, बच्चों के साथ बातचीत करके बच्चे बीच में आ जाते हैं, मम्मा ये है वो है, तो बीच में हो जाता है सब कुछ ठीक। कभी आपको ऐसा लगा हो कि बस अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अब? नहीं, इतना तो नहीं है कुछ भी, कि छोटी मोटी चली रहती है, बट बहुत हो गया वाला टचवुड नहीं हुआ कभी भी। तो सर आप के साथ कभी ऐसा हुआ है कि मैम ने आपसे कहा हो कि मैम ने तो कह दिया कि भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, कभी लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा इतना बढ़ गया कि भाई बस अब बहुत हो गया? नहीं, ये तो चीज़ें देखो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लड़ाई झगड़ा नहीं हो आपस में तो नोक-झोंक चलती रहनी चाहिए, नहीं चली जाती। आप लाइफलाइन भी देखते होंगे, जब लाइफलाइन होती है तो वो भी ऊपर नीचे होती है। अगर वो सीधी चली जाए तो इसका मतलब आदमी फिनिश है। तो ये ऊपर नीचे तो लाइफलाइन, और ये लड़ाई झगड़े तो होने चाहिए घर में, तो थोड़ा चेंज भी होता है और आपस में थोड़ी डिफरेंस, लाइफ का थोड़ी डिफरेंट भी पता लगता है कि क्या डिफरेंस है लाइफ में जी। और आपके बच्चे कितने हैं? मेरे एक बड़ी बेटी है जी, शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। मेरा एक छोटा बेटा है, वो 12 साल का है, 7वीं में पढ़ता है।
जी, आप लोगों की ऐसी कौन सी पसंदीदा जगह है जहां आप दोनों हमेशा ही जाना चाहते हो? वैसे तो जैसे पसंदीदा जगहें अलग अलग होती हैं, सर की अलग होगी, मैम की अलग होगी, कभी आपको ऐसे लगता है कि नहीं यहाँ जाया जाए तो यहाँ हम दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे? वैसे हम ये भी शौकीन है घूमने फिरने के, इनको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो हम जाते रहते हैं कि ऐसे कोई पसंद पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, बट जैसे बात चलती है घर में, डिस्कस होता है कि चलो छुट्टियाँ मनानी है, आज हम इधर चलते हैं या वो, तो जाते रहते घूमने, तो कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, या फिर ऐसे राजस्थान वगैरह, तो नई नई जगह पे जाना पसंद करते हैं सब लोग। जी, देखिए बच्चे होने के बाद तो देखिए बच्चों के साथ बिजी हो ही जाते हैं। कभी आपको ऐसा लगा है कि भाई सिर्फ हम दोनों ही चले, या फिर ज़्यादा बच्चों के साथ ही अपना ट्रिप या कोई टूर है वो एंजॉय करते हैं? हाँ, ये भी बात सही है, बच्चों के साथ भी पहले तो छोटे थे बच्चे, तो बहुत उनके काम रहते हैं, तो लगता है कि नहीं, कहीं नहीं जाना है, घर पे ठीक है, या पर अब ठीक लगता है कि हाँ ठीक है, दोनों जनों का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी, देखिए आप लोग रॉयल फैमिली से हैं, सर से मैं पर्टिकुलरली जानना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या प्रिविलेजेस हैं जैसे फैमिलीज़ में, या फिर डूज एंड डोंट्स ज़्यादा हैं? देखिए, लोग बाहर से जब लोग देखते हैं हमें, तो वो सोचते हैं पत्नी राज परिवार से हैं, ये इनके कुछ अलग ही चीज़ हो गई, अलग खाते होंगे, अलग पहनते होंगे, अलग कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भी नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं, लोग खाते हैं, उसी तरह के ही हैं। कोई ख़ास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारी, हाँ हमारे कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं वो जो हमारे थोड़े अलग रहते हैं जी, वो हमारे को जो पुराने पूर्वजों से, हमारे बुजुर्गों से मिले हैं, एंसेस्टर्स से मिले हैं, उसको हम कीप ऑन करना चाहते हैं, आगे उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है वो एक हेरिटेज कल्चर है हमारा। अगर हम अपना हेरिटेज कल्चर और हेरिटेज कस्टम वगैरह छोड़ देंगे तो हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी जी। तो थोड़ा डिफरेंस इसमें रहता है कि जो हमारा हेरिटेज कल्चर है और जो हमारा ट्रेडिशंस है उसको हम साथ में लेके चलें और आगे अपने बच्चों को भी उस चीज़ में सिखाएं। जी, तो ये डिफरेंस है थोड़ा। जी, अब मैम से जानना चाहेंगे कि आपको इसमें क्या प्रिविलेजेस हैं और क्या आपको डूज एंड डोंट्स हैं? जी, वही है कि जब शादी हुई थी तो सब कुछ अलग तो रहता ही है, सब लड़की के लिए जब ससुराल जाती है तो वो अलग सा सबके लिए रहता है, वो चाहे कोई भी हो, बट ये है कि मुझे अच्छा लगता है जो भी इनके कल्चर है, जो भी इनका, तो सब अच्छा लगता है, बड़े प्राउड फील होता है कि हम इस परिवार से बिलोंग करते हैं। और कई छोटी छोटी चीज़ें होती है, कई फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे घर में कई त्यौहार होते हैं जो मनाते हैं, तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। जी, धामी के कल्चर के बारे में थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह का कल्चर है आप लोगों का? जी, जैसे हम बिलोंग करते हैं रॉयल फैमिली से, तो थोड़ा सा ऐसे रहता है कि वही मैंने बताया अभी कि छोटे छोटे फंक्शन जो है वो सब सेलिब्रेट करते हैं। जैसे होली हो जाती है तो उस पर कुछ बनाना है, ये है, और पहनना है। जैसे हमारे फंक्शन होता है घर पे तो थोड़ा अलग तरह का जो पहनावा होता है, ड्रेसेस हमारी जो होती है, तो उसमें अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं सब लोग। मतलब ड्रेसेस आपकी वो होती होंगी जैसे क्वींस एंड किंग्स, वो जो अपना एक पारंपरिक वेशभूषा होती है, जो बुजुर्ग लोग उनसे चली आ रही है परंपरा। जैसे जेंट्स लोग हैं वो अपना साफा एंड ऑल, अचकन एंड ऑल पहनते हैं। तो जैसे हम लोग भी है, हमें कहा गया कि हम मतलब बुजुर्ग जो हमारे हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं थे, मतलब तो वहाँ का जो पहनावा होता है, जैसे पोशाक से हमारी अलग कल्चर रहता है, बहुत अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि जब राजस्थान में एक पगड़ी पहनते हैं तो क्या आप वो सर को पहनाती हैं कि खुद ही पहनते हैं? जी, वो जी पहनते हैं। जैसे कोई खास फंक्शन होता है, कोई हमारे घर की क्लोज, हमारे शायद फंक्शन है, मैरिज है या कोई और बड़ा वो है, तो उसमें पहनी जाती है ये। मतलब आपको वो अच्छा लगता है कि आप वो सर को खुद अपने हाथ से पहनाएं? जी बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं पहनाऊं। अब सर से ये जानना चाहेंगे कि आपकी जब नई नई शादी हुई थी तो आप लोग हनीमून पे कहाँ गए थे? देखिए, उस टाइम कुछ ऐसी स्थितियाँ थी कि हम उस टाइम जा नहीं पाए थे जी, क्योंकि हमारा कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स चल पड़े थे फैमिलीज़ के, जो आपस के रॉयल फैमिलीज़ के होते हैं। तो उन डिस्प्यूट्स में हम थोड़ा काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा हमारा।
तो हाँ, थोड़े टाइम बाद फिर हम उसके बाद जब थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया तो उस एकदम नहीं जा पाए। उसके बाद थोड़े टाइम बाद हम राजस्थान गए थे, राजस्थान घूमने गए थे, थोड़े टाइम बाद एकदम नहीं जा पाए थे। और आप दोनों को वहाँ जाके कैसा लगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो बुजुर्ग हैं बेसिकली वो वहीं से थे, तो कुछ अपनापन फील हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छा कल्चर है वहाँ का। तो हम लोग वहाँ गए, घूमे। उसके बाद भी हम और भी जा चुके हैं, कई 2 ट्रिप लग गए हमारे वहाँ के। तो अच्छा कल्चर लगता है हमें वहाँ का, रिलेटेबल सा है तो फिर अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता होगा कि हम भी कभी यहीं के ही थे। अच्छा, सर का पसंदीदा कलर क्या है? सर को ऐसे पर्टिकुलर एक कलर शायद नहीं भी पसंद होगा, बट अच्छे इनको ब्राइट कलर जैसे पसंद है। ब्राइट इनको अच्छा अच्छे से तैयार होना अच्छा पसंद है इनको। मुझे भी कहते हैं, मतलब मेरे को बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि ठीक है, अच्छे से रेडी होते हैं। और अब सर देखिए, गहन सोच में है कि मुझसे भी यही सवाल पूछा जाएगा तो मैं याद कर लेता हूँ। अच्छा सर, आप बताइए कि मैम का पसंदीदा कलर क्या है? इनके भी ये एक्चुअली ये ज़्यादा पिंकिश कलर और थोड़े जैसा कि हम देख ही रहे हैं जी। और थोड़ा एक तो ये थोड़ा सिंपल कलर, सूट्स में थोड़ा सिंपल ज़्यादा, वो जो होते हैं ब्राइट कलर्स नहीं पसंद करते, सूट्स में सिंपल करते हैं। और साड़ी थोड़ी जैसे शिफॉन हो गया और इस तरह के सिल्क हो गया, तो इस तरह की पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं साड़ी को। जी देखिए सर, हम आजकल देखते हैं कि कपल्स हैं, मतलब ज़्यादातर लव मैरिजेस हैं, वो टूट रही हैं, कोई साल बाद टूट जाती हैं, 2 साल बाद टूट जाती हैं। एक शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए मतलब आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना चाहिए कि मतलब ये साथ जो शुरू हुआ है वो ज़िंदगी भर, मतलब लाइफ लॉन्ग ये चले? क्या आप दोनों के ही विचार इस बारे में मैं जानना चाहूँगी। क्या करना चाहिए? तो जी करेंगे ऐसा ही है जो नॉर्मल लाइफ पहले चली। 19 साल जो हम जिस अपने उसमें प्रोटोकॉल में जिस उसमें हम रहे हैं, उसी तरह हमने आगे के जो साल हैं उसी तरह हम निकालेंगे। आपस की जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है जी, मतलब कि जो कपल्स हैं उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के ऊपर जो फेथ है हमारे है, और एक दूसरे के लिए दुख तकलीफ समझना, एक दूसरे बच्चों के लिए एक कॉमन, दोनों पेरेंट्स के लिए कॉमन जिम्मेवारी समझना। और वही जो पार्ट लाइफ का पार्ट होता है कि भाई किस तरह आप चले आ रहे हैं, आप एक दूसरे की समझ तो अब आ ही गई 19 साल में कि ये कैसे हैं मैं कैसा हूँ, तो उसी को आगे लेते हुए एक दूसरे की समझ को देखते हुए आगे चलना। जी मैम, आप क्या समझती हैं जो मतलब अभी के जो कपल्स हैं उनको एक शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए दोनों का ही क्या रोल रहता है? यही है कि नोक झोंक चली रहती है, कुछ ना कुछ होता है। पर कई बार होता है आजकल जो बहुत ऐसे केसेस कई है कि नई लड़कियां भी सहन नहीं कर सकती कुछ भी, और एकदम से हो जाती है कि नहीं हमें जाना है या ये। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सहन, मेरे को यही लगता है कि पेशेंस होनी चाहिए। जी, यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये धामी रियासत की राज परिवार की है, मतलब अब शी इज़ द क्वीन। वो ये कह रही हैं कि आपको सैक्रिफाइस करना भी कभी कभार ज़रूरी होता है। एक तरफ से नहीं है कि लेडीज़ ही करती है, वो जेंट्स भी करते हैं, लेडीज़ भी करती है। तो दोनों को मिलजुल के, क्योंकि वो तो सबके साथ होते हैं मतभेद, तो पेरेंट्स के साथ भी होंगे, भाई बहन के भी होंगे, तो हस्बैंड वाइफ के भी होंगे, बट वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, उसके बाद लाइफ आ जाती है लाइन में ट्रैक पे आ जाती है। जी, मतलब वो सिर्फ एक समय की बात होती बस है। वो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर लो कि ये टाइम चलो कोई नहीं, यहाँ से निकल लो या कुछ भी। तो कई तरीके हैं अब तो खैर अपने, तो उसके बाद दूसरे दिन को सब नॉर्मल सा लगता है। जब तो खैर बच्चे हो जाए उसके बाद तो बिल्कुल बच्चों में ध्यान चला जाता है, या बस उसी में। जी देखिए, जब आप लोगों की मतलब बेटी हुई थी, मतलब पहली जब औलाद हुई थी, तो आप लोगों को कैसा लगा था और एकदम से क्या चेंजेस आए थे आपकी लाइफ में?
हाँ जी, चेंजेस तो आते ही है। जब बच्चे होते तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। खुशी इतनी हुई थी कि मतलब इसके ये तो बहुत ही खुश थे अपनी बेटी के इसमें। तो मुझे याद है कि थोड़ी सी उसको कॉम्प्लिकेशन थी जब वो पैदा हुई थी, बट ये इतने खुश थे कि वहाँ जाके फ़ोटो ले रहे उसकी, और ये तो अच्छा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है नई वाली, तो अच्छी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अब मैम ने इतना सब कुछ आपके बारे में बताया कि आप बहुत खुश थे जब आपकी बेटी का जन्म हुआ था, तो आपके ही शब्दों में जानना चाहेंगे कि आपको कैसा फील हुआ था? जब मेरी बेटी हुई तो मैं एक्चुअली उसको आईसीयू में ले गए थे। तो बोल रहे थे कि थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है इसकी, अभी इसको आईसीयू में रखना है जी। तो मैं अंदर जा नहीं सकते आईसीयू में, सिर्फ मदर भी बेड पे थे। तो मैं एक बाहर शीशा लगा होता था, तो मैं बाहर शीशे से एक उस टाइम वो होता था डिजिटल कैमरा था मेरे पास, उसको साथ ले गया था। तो मैं वहाँ से अपने बेटी को छोटे वहाँ से क्लिक करता रहता था फोटोग्राफ्स जी, और फिर उसको जूम करके और 2-3 दिन वो अंदर रही। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। एक टाइम तो बोल भी दिया था डॉक्टर ने कि भी इनका एक किडनी नहीं है। तो हम बड़े उसमें रहे, फिर ये भी परेशान हो गए। तो हमने इनको बोला कि अब बेटी हमारी है, अब दोनों को मिलजुल को जैसा भी है तो करना पड़ेगा। पर थैंक गॉड कि हमने जब नेक्स्ट उसका चेकअप करवाया, उनका क्या तो नॉर्मल निकला वो, तो हमारे को बहुत खुशी हुई थी उस टाइम दोनों को कि भाई ये बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड है हमारा जी। तो मतलब वो आपको ऐसा लगा होगा कि एक नई जिंदगी आप ही को मिली हो जैसे। पर हमने माइंड दोनों ने मेकअप कर लिया था कि जैसा तैसा है हमारा बच्चा है, हमने इसको करना है। पर आखिर में हमारा सब कुछ ठीक रहा जी। आप जब अपने इन लॉज के घर जाते हैं, मतलब अपने ससुराल जाते हैं, तो किस तरह से आप मैम को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं कि ससुराल जाके आपका कैसा बिहेवियर रहना चाहिए कि मैम सबसे ज़्यादा खुश रहें? इस ससुराल एक्चुअली मेरे जो इन लॉज हैं बड़े फ्रेंडली हैं वो जी। कई जगह हो जाते हैं बड़े कंजर्वेटिव होते हैं और कई बड़े फॉर्मल होते हैं, वहाँ फॉर्मेलिटी के साथ रहना पड़ता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आओ भगत नहीं, मेरे इन लॉज में और कोई ऐसा नहीं है, ऐसे फ्रेंडली हैं वो सारे जी। सारे फ्रेंडली हैं। जैसे हम अपने घर में नॉर्मल रहते हैं वैसे ही वहाँ जाके भी हमारे को बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर मिलता है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि आराम से बैठना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जवाई साहब आए इनको ज़्यादा फॉर्मेलिटी में डालना, तो कुछ नहीं है, सारे फ्रेंडली बिहेवियर है मेरे इन लॉज का भी सर जी। मैम, आपको कैसा मिला है आपका ससुराल? मेरा ससुराल बहुत अच्छा है और मैं इस बारे में सच में बहुत लकी रही हूँ कि हस्बैंड तो है ही अच्छे, बट इन लॉज भी मेरे बहुत अच्छे थे, जब बहुत सपोर्टिव थे। पुरानी जो हमारी बातें हैं, हमारा कल्चर है, बहुत प्यार से उन्होंने हमें समझाया कि ये होता है, हमारी फैमिली में ऐसा है। इवन मेरी सिस्टर इन लॉ वो भी, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारी नोक झोंक कभी छोटी होती होती है, तो वो सिस्टर इन लॉ या मेरे इन लॉज वो सब मेरी साइड में होते हैं सर अकेले पड़ जाते हैं। तो इतने अच्छे हैं कि मज़ा आ जाता है सबके साथ, जब भी सब लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। तो आप दोनों क्या मानते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में लोग ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज़ में? न्यूक्लियर फैमिलीज में और जॉइंट फैमिलीज में अपना अलग अलग मज़ा है। तो जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि सब आपके सपोर्ट में होते हैं, बहुत लोग होते हैं और एक तरह से माहौल बहुत एक क्या बोलते हैं फेस्टिवल वाला माहौल होता है, रोज़ एक फेस्टिवल, इतने लोग इकट्ठे रोज़ होते हैं, तो उसका अलग है। और न्यूक्लियर फैमिली का ऐसा होता है कि जो ये सोचते कि किसी की नोक झोंक नहीं होनी चाहिए, हम लोग 4 आदमी ठीक है अपना, कोई नहीं आना जाना चाहिए, तो ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है आदमी जी। मतलब दोनों ही हाउ यू परसीव द थिंग्स। ओके, मतलब दोनों ही स्थिति में अच्छा ही लगता है, अडॉप्ट कैसे करते हैं आप जी। आपने फेस्टिवल्स की बात की, आपसे जानना चाहेंगे कि मैम का पसंदीदा फेस्टिवल कौन सा है? देखिए, हम इनका तो वैसे तो दिवाली जी दिवाली है। दिवाली भी हम लोग सारे बड़े अच्छे एक ही जगह हम कोशिश करते हैं कि जो दिवाली हो वो हम अपने जो एंसेस्ट्रल प्लेस है धामी, हमने कभी मिस नहीं किया, आज तक मेरे को याद नहीं है कि हम इसके अलावा कहीं और दिवाली मनाई हो जी। मतलब आज तक इन 19 सालों में हाँ जी, आपने अपने एंसेस्ट्रल प्लेस में ही दिवाली मनाते हैं, क्योंकि थोड़ा हमारा ये भी रहता है कि हमारा एक नेक्स्ट डे हमारा एक पत्थर का खेल होता है, काफ़ी मशहूर है धामी, स्टोन थ्रोइंग सेरेमनी, तो नेक्स्ट डे होता है, तो हमारे को एक दिन पहले वहाँ
किसी न किसी उसमें रहना ही पड़ता है, क्योंकि हम नेक्स्ट डे वो पत्थर का खेल उसको, क्योंकि वो हमारे थ्रू ही मनाया जाता है वो जी, वो राज परिवार के थ्रू ही होता है वो पत्थर के, और नेक्स्ट डे टू दिवाली होता है वो। तो हमारे को एक दिन पहले दिवाली में चाहे हम कहीं भी हो वहाँ आना ही पड़ता है और नेक्स्ट डे उसको मनाना ही पड़ता है। सर थोड़ा सा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ये पत्थर का खेल क्या होता है? ये पत्थर का खेल ऐसा था जी, तो जब ह्यूमन सेक्रीफाइस होती थी, मानव बलि होती थी बहुत पहले, सदियों पहले, तो धामी में जब मानव बलि होती थी तो इसलिए कराई जाती थी कि यहाँ पे जब मानव बलि हो तो यहाँ पे धामी का क्षेत्र है, धामी रियासत का क्षेत्र है, उसमें सुख समृद्धि रहे और शांति बनी रहे। एक उस टाइम के एक वो थी, प्रथा थी। तो बीच में ऐसा हुआ, हमारी एक बुजुर्ग रानी थी जो हमारी एंसेस्टर्स थी, तो उनको ये पसंद नहीं था ये खेल। तो उन्होंने इस खेल को बंद करते हुए कि भाई, क्योंकि वहाँ पे मानव का ही, भीमा काली को मानव का ही खून लगता था, तो उन्होंने उसकी प्रथा बदलते हुए कि मानव का खून तो लगे पर किसी की जान ना जाए, तो उन्होंने कुछ खुंद बनाए वहाँ पे कि जैसे राज परिवार के लोग हो गए, कुछ खुंद थे, सारे नहीं थे, तुंडू हो गए, तुनसू हो गए और धगोई हो गए, जमोगी, जठोती, इस तरह के खुंद बनाए। और उन्होंने उन खुंदों को बोला कि तुम एक खेल के रूप में उसको खेलो। दूर से पत्थर मारते थे वो, कोई ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पत्थर मारना। फिर किसी का भी हल्का फुल्का खून लगता था, वो भद्रकाली को लगता था। उसमें ऐसा होता था कि मानव की जान भी नहीं जाती थी और मानव का खून भी लग जाता था, वो बलि भी मानी जाती थी, लेकिन जान भी नहीं जाती थी किसी की। तो वही प्रथा अब सैकड़ों सालों से चली आ रही थी, और आज भी हम लोग बड़ी सेफ्टी के साथ और बड़ी उसके साथ हम आजकल भी मनाते हैं। और वो दिवाली के अगले दिन होता है, और बड़ी आज तक कोई नहीं हुआ कि माता की कृपा से कि कोई हताहत हुआ हो, कोई मेजर इंजरी हुई हो, कोई किसी को कुछ ज़्यादा लगा हो। वही बस थोड़ा बहुत होता है, उस प्रथा खत्म करते हैं। मतलब अगर खरोंच में भी जरा सा खरोंच लग जाए बस वहाँ, पर वो खुंदों का खेल है, वो अगर बाहर का कोई अलाउड नहीं है जी, सिर्फ जो खुंद है उन्हीं का ही है जी। अब मैम से जानना चाहेंगे कि सर का फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? फेस्टिवल तो हम बहुत अच्छे से मनाते हैं धामी में सब लोग, बट आई थिंक होली इनको पसंद है, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छे से वो सेलिब्रेशन चलता है। घर पे सब लोग, गांव के जो हमारी धामी रियासत के लोग हैं वो हमारे घर आते हैं और मिलजुल के होली मनाते हैं, तो उनको होली पसंद है ऐसे। जी जी। फ्री टाइम में सर क्या करना पसंद करते हैं? या फिर वैसे तो बहुत मुश्किल है कहना कि सर के पास कोई फ्री टाइम भी होता होगा, बट अगर होता है फ्री टाइम तो उसमें सबसे ज़्यादा ये क्या करना पसंद करते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फैमिली मैन है एक हिसाब से, जैसे कि हमारे साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जैसे बच्चों के साथ, मेरे साथ, तो इनको अच्छा लगता है हमारे साथ टाइम स्पेंड करना। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी हमने कुछ बोला है कि चलो ये करना है वो करना है हमारी, तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बहुत शौक से मतलब फैमिली के साथ अटैच्ड है ये, तो इनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। सर और मैम को अपने फ्री टाइम में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करना पसंद है? किस तरह से अपना फ्री टाइम सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं? पहले तो इनको थोड़ा वक्त जब मिलता है तो ये सोना पसंद करते हैं जी। कि थोड़ी देर के लिए सो लेती है, मेरे को टाइम मिला है तो उसके बाद मोस्टली सभी लेडीज के साथ ऐसे ही होता है कि थोड़ा सो लेते हैं। तो जी। उसके बाद वही है कि कहीं थोड़ा टाइम मिल जाए तो कहीं घूमने फिरने चले जाओ। अच्छा ज़्यादा नहीं हुआ तो चलो नियर बाय प्लेस कहीं गाड़ी उठाई, चलो चल पड़ते हैं कहीं साथ में, कोई लंच कर आते हैं, डिनर कर आते हैं इकट्ठे फैमिली के साथ। तो इनको ऐसा भी शौक है कि भाई चलो ज़्यादा टाइम नहीं है तो डिनर करने चले जाओ, लंच करने चले जाओ, तो इस तरह के थोड़ा आसपास। अच्छा, बच्चों को अगर कुछ चाहिए तो वो किससे ज़्यादा मतलब खुल के बात कर सकते हैं कि नहीं, जैसे कि भाई मम्मी पापा को ये बोल दो कि ये चाहिए? ऐसा नहीं है कि पापा का वो वाला डर नहीं है उनको कि पापा आएंगे और ऐसे। वो पापा से भी इवन मैं कई बार डांट देती हूँ कि नहीं, तो वो बेटी तो बड़ी है तो वो तो पहले इन्हीं से बात कर लेगी, फ़ोन नहीं, घर पे नहीं है तो फ़ोन कर लेगी कि पापा ऐसा करना है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछते बच्चों के बारे में, कि इन्होंने पूरा बच्चों से बहुत इंजॉय करवा रहे हैं करवाते भी है। तो मैं ऑब्वियसली मुझसे ही बोलते पहले तो, पर होता है कि मैं पूछूंगी क्यों करना है, क्या करना है, तो कि आप बहुत क्वेश्चन पूछते हो, मैं पापा से ही बात करती हूँ जी जी। तो मतलब कि आप ज़्यादा तो फिर सर से ही बोलते हैं बच्चे। बिल्कुल जी। देखिए कहीं अगर घूमने जाना हो तो मान लीजिए बच्चों ने, आपकी बेटी ने
कोई और जगह बोल दी, बेटे ने कोई और जगह बोल दी, तो आप तो फंस जाते होंगे। फिर किस तरह से आप लोग एक सोल्यूशन पे निकलते हैं? जी, अभी बेटी बड़ी है, वो बोलती है मतलब ये चीज़ें कि हाँ इधर जाना, पर बेटे को तो जहाँ भी ले जाओ मतलब बेटा उसका ठीक खुश है, हाँ वो खुश है। ये चीज़ें होती है वैसे जाने से पहले, बहुतों के साथ ही होती होगी कि कोई कुछ बोलता है, फिर एंड में हो ही जाता है फाइनल थोड़ा बहुत मतभेद से। हाँ जी जी, फिर फाइनल। देखिए कई बार होता है बच्चों में, कोई एक चीज़ घर में आ गई तो वो दोनों ही बच्चों को चाहिए, और सपोज एक ही चीज़ आ गई, फिर आप लोग किस तरह से टैकल करते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होती है? जी, करते हैं बच्चे, जिद तो करते हैं कि ये चीज़, अब जैसे फ़ोन आजकल तो यही है, बच्चों को फ़ोन मिल जाए तो उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए। तो जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि एक बार फ़ोन मिल जाए फिर बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए। तो वो तो बड़ों के साथ भी आई थिंक ये आजकल है, जी जी सबके साथ ही है। तो बच्चे करते हैं जिद, पर अब नहीं आई, मेरे को लगता है अब बच्चे थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो वाली जिद नहीं करते कि इसको वो दे दिया मुझे नहीं दिया है, तो वो समझते हैं कि हाँ ठीक है बेटी बड़ी है तो उसकी ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा है, तो अब एक बेटा है बेटी है तो उनकी ज़रूरतें अलग अलग है, तो वो हम थोड़े बच जाते हैं इसमें कि चलो ये शायद इसको चाहिए होगा, मुझे नहीं है। तो सर, बच्चों ने आपको पहला सरप्राइज़ कब दिया था और वो सरप्राइज़ आपको कैसा लगा था? सरप्राइज़ कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना ही बर्थडे याद नहीं रहता। जी, अक्सर ऐसा होता है। जब आप थोड़ी एज के साथ साथ, पहले होता है एज के साथ साथ आपको बिजी शेड्यूल हो जाता है और एज के साथ साथ आपको याद नहीं रहता, तो उनको पता होता है बच्चों को कि भाई इनका बर्थडे है और इनको याद नहीं है। तो हम अपने जैसे ही कहीं से आए, काम से आए या बाहर से आए, तो उन्होंने पहले से ही अरेंज किया होती है चीज़ें कि जब पापा जैसे आएंगे तो हमने यहाँ केक मंगवाया है, मिठाई मंगवाई है, और भी चीज़ें सारा डेकोरेशन की हुई है। और तो इस तरह के सरप्राइजेस एक आधी बार बच्चों ने हमारे को दिए कि भाई एक पापा आएंगे एकदम देखेंगे आज क्या फंक्शन है, आज आपका बर्थडे हो, याद ही नहीं रहा। इस तरह के सरप्राइज बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज आपको लगा होगा। जगदीप सिंह जी और विभूति सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से आपने बहुत अच्छी बातचीत की, उनको अच्छा लगा होगा। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।